मंगोलपुरी वाई ब्लॉक दृष्टिहीन व्यक्ति के मकान पर कब्जा करने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उसके छोटे भाई की बहू मेहताब पर आरोप लगाया गया था कि वो मकान बेचकर फरार हो गई है। जिसमें मीडिया द्वारा बात करने पर मेहताब ने बताया कि वो कहीं नहीं भागी है, वो यहीं है और उसने सिर्फ अपना हिस्सा बेचा है, उसको किसी और फ्लोर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उसने कहा कि मैंने अपना फर्स्ट फ्लोर बेचा है, उसी पे साइन करे थे। और जिसमें रियाजुद्दीन खान यानी आरडी खान नाम से एक डीलर जिसने फर्जी चेक दिया 3 लाख रुपए का, उसको जब वो पेमेंट लेने बैंक पहुंची तो वहाँ पेमेंट नहीं थी, जिसके बाद बहला फिसलाकर उसको चेक ले लिया, जिससे वो कहीं शिकायत ना कर सके। और 1-2 दिन का टाइम दिया। आज महिला को कई दिन हो गए जिस 3 लाख रुपए की उसकी पेमेंट नहीं गई है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में नया मोड़ आया तो कहीं ना कहीं आरडी खान नईम दोनों की मिली भगत से मेहताब के साथ भी फ्रॉड किया गया है और फर्जी तरीके से इस प्लॉट पर कब्जा किया गया है। फिलहाल ये मामला मंगोलपुरी थाने में लंबित है और कंझावला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। फिलहाल देखना लाजमी होगा कि मंगोलपुरी थाना पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। क्या नाम है आपका? मेहताब है मेरा नाम। मेहताब जी, कि वाई 2009 प्लॉट के खबर चली जिसमें बताया गया है कि कुछ ज़बरदस्ती इस पर कब्जा करवाया गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप बोलो। मेरा नाम मेहताब है और मेरा शोहर का नाम अब्दुल शकील है, जिनका इंतकाल हो चुका है। और ये मकान जो है 2009 ये मेरी सास का नाम है और इसमें मैंने अपना हिस्सा बेचा है। किसी का कुछ नहीं बेचा, ऊपर नीचे से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने किसी का कुछ नहीं बेचा है। किन को बेचा है हिस्सा? ये नईम भाई को बेचा है, उसमें आरडी खान है, नईम भाई है। और मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इनने क्या करा क्या नहीं करा। मेरे सेंड करवाए इन्होंने मुझसे पूछा आपको बेचना है? मैंने कहा हाँ जी मुझे बेचना है, मेरी बच्ची की शादी करनी है, इसलिए मैंने अपना हिस्सा बेचा है। मुझे इससे किसी से कोई मतलब नहीं, इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। और अभी मेरे 3 लाख रुपए हैं, इन्होंने क्या हम दे देंगे 1-2 दिन में। 3 लाख का ये आपको इन्होंने कैश दिया था? चेक दिया था 3 लाख का, वो बाउंस हो गया। फिर उन्होंने कहा चेक दे दो। तो बाउंस की आपने शिकायत नहीं करी थाने के अंदर? थाने में नहीं करी, इन्होंने बोला हमें दे देना, तो हमने इनको दे दिया। उन्होंने बोला 1-2 दिन में पैसे दे देंगे और अभी तक उन्होंने 3 लाख का इन्होंने मुझे चेक दिया था जो फर्जी था। उसमें गए जमा कराया तो उसमें पैसे नहीं आए। वो कह रहा है बैंक वाले इसमें पैसे नहीं है और इन्होंने बोला कि लाओ हमें चेक वापसी दे दो, हम तुम्हें 1-2 दिन में पैसे दे देंगे। 3 लाख रुपए 1-2 दिन की बात हुई, कितने दिन हुआ? अभी कह रहा है अब ले लेना जब लेना। इन्होंने अब तो मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई फर्जी चेक को लेकर, जो इन्होंने चेक दिया और बाउंस हो गया? बाउंस हो गया। चेक जो दिया था उन्होंने वापसी मांगा, वो हमारे पड़ोसी थे, तो उन्होंने बोला कि चेक वापसी दे दो। मैं पड़ोसी के नाते उनको दे दिया। उन्होंने बोला 1-2 दिन में ले लेना। अब मैं गई तो कहना है अभी ये बात है, तो उन्होंने बोला अभी देंगे जब देंगे। पता नहीं कब देंगे, मुझे अब तक पैसे नहीं दिए। मैंने कैश भी नहीं करा, कि पड़ोस की बात है, मुझे क्या पता थी ये पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी लड़की की शादी है नवंबर में, अब मुझसे कह रहे हम दे देंगे तुम्हें पैसा, और अब तक पैसे नहीं दिए मुझे। इस प्लॉट में जो एक दिव्यांग व्यक्ति हैं अब्दुल वाहिद, उनका कहना है कि वो जो भाई की बहू थी मेहताब वो बेच के भाग गई हैं। मैं तो वाई ब्लॉक में ही रह रही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। जहाँ मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। वो मेरे जीवन जो बोलना है वो गलत बोल रहा है। मैं वाई ब्लॉक में ही रहती हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, और यहीं हूँ जब से ये मकान बिका है। मतलब जब थाने के अंदर बुलाया जाएगा तो आप आ जाएंगे? मैं जाने को तैयार हूँ, जहाँ भी बुलाएंगे थाने में कहीं भी मैं जाने को तैयार हूँ। मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गई।